किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत अमेरिका के साथ चल रही कृषि व्यापार वार्ता में किसान हितों की रक्षा को देगा प्राथमिकता। अमेरिका कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच की कर रहा है मांग। दोनों देशों के बीच अक्टूबर में समझौते की संभावना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बेंगलुरु में किसानों के साथ किया संवाद। राज्य के किसानों ने अत्यधिक उत्पाद वाले कटहल की प्रजाति की विकसित। कृषि मंत्री ने किसानों को फूलों, फलों और सब्जियों की खेती करने की दी सलाह। उत्तर प्रदेश के हरदोई में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन। हरदोई में 135 ग्राम पंचायतों को किया गया चिन्हित। विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह राणू की मौजूदगी में कृषकों को दी जा रही है तकनीकी जानकारी। देश में हर घर तक पानी पहुंचाने की कवायद हुई सफल। बीते 11 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंचाया गया नल से पानी। पूरे भारत को बदल रहा है जल जीवन मिशन। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी। अगले 3 दिन के लिए लू का अलर्ट। वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में आज तेज बारिश के आसार। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देगा। एक साक्षात्कार में कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारी प्राथमिकता हमारे किसानों के हितों की रक्षा करना है। भारत आंखें बंद करके काम नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत लाभ और हानि का आकलन करके ही व्यापार समझौते को अंतिम रूप देगा। अमेरिका कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है, पर भारत अपने किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच अक्टूबर में समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 3 वर्षों के दौरान अमेरिका ने भारत को करीब $2.22 अरब मूल्य के कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात किया। भारत ने 3 वर्षों में $5.75 अरब का कृषि उत्पाद का निर्यात किया। भारत के मुख्य कृषि निर्यातों में झींगा, बासमती चावल, मसाले, प्रसंस्कृत अनाज और अन्य मूल्य वर्धित उत्पाद शामिल हैं। हालांकि अमेरिका अधिक कृषि उत्पादों जैसे मक्का, सोयाबीन और पशु चारे का निर्यात करना चाहता है, लेकिन उसे उच्च भारतीय टैरिफ का सामना करना पड़ता है। किसानों के हितों की रक्षा करेगा भारत। भारत आंखें बंद करके काम नहीं करेगा, ये कहना है कृषि मंत्री का। और आइए अब खबरें उन पर डालते हैं नजर जो विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR में किसानों के साथ संवाद किया। उन्होंने राज्य के किसान शंकर और सिद्धू को बधाई दी, जिन्होंने IIHR की मदद से अत्यधिक उत्पादन वाले कटहल की प्रजाति विकसित की है। उन्होंने किसानों को पारंपरिक खेती के बजाय फूलों, फलों और सब्जियों की खेती करने की सलाह दी। शंकर सिद्धू इनने सिद्धि प्राप्त की है। ऐसा जैक फ्रूट का प्लांट तैयार किया है जिसका प्रोडक्शन जबरदस्त है। IIHR ने इनको
सहयोग किया है, सलाह दी है, गाइड किया है। सभी किसानों से मेरा आग्रह ये है कि अब केवल ट्रेडिशनल फसल नहीं, हम फूलों, फलों और सब्जियों की तरफ भी बढ़ें। अनेकों तरीके हैं, अनेकों उपाय हैं खेती में लाभ बढ़ाने के। आप भी डाइवर्सिफिकेशन करके उस दिशा में आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भी विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत हरदोई में कुल 135 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों एवं कृषि के सहयोगी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कृषकों को नई तकनीक की जानकारी दी जा रही है। जिले के भरखनी और हरपालपुर ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भरखनी में सवाईजपुर के विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू की मौजूदगी में किसानों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों के हित में सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, फसल बीमा आदि योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही खेती में नवाचार का प्रयोग कर कृषि लागत कम कर अपनी आय में बढ़ोतरी करने पर चर्चा हुई। किसानों को उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा, तिल की निःशुल्क मिनी किट वितरण की गई। जैविक उर्वरकों का अधिक प्रयोग के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। सारे जनपदों में कार्यक्रम चल रहे हैं। हरदोई जनपद में 135 ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम संचालित है। 29 तारीख से लेकर के 12 जून 29 मई से 12 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है गांव लेवल पर, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों को प्रतिभाग कराया जा रहा है। इसका मूलतः उद्देश्य जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अभी हमारे वैज्ञानिक एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और लैब में रहते थे, उनको किसानों को खेत तक भेजा जा रहा है और जो भी नई नई तकनीकी जानकारी है वो किसानों को खेत पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये थी खबरें विकसित कृषि संकल्प अभियान की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री ने नागपुर में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विदर्भ जल सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर विदर्भ में कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि करनी है तो जल संरक्षण और उचित जल प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने छात्रों से समाज में जागरूकता पैदा करने की अपील की ताकि सरकारी योजनाओं के जरिए बड़े, मध्यम और व्यावसायिक तालाब बनाए जाएं। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज में जागरूकता पैदा करने की भी अपील की ताकि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जहां गांव का पानी गांव में रहे और खेत का पानी खेत में रहे। देश में हर घर तक पानी पहुंचाने की कवायद सफल हुई है। बीते 11 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया है। देखिए कैसे जल जीवन मिशन पूरे भारत को बदल रहा है। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान। कम लागत में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न फसलों की नई किस्में विकसित की जा रही हैं। इस कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने जई की 3 नई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनमें चारा और बीज उत्पादन देने वाले किस्म HFO 917 और HFO 1014 देश के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्वी राज्यों एवं अनेक कटाई वाले किस्म HFO 915 देश के पर्वतीय क्षेत्रों में उगाने के लिए है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में 11.24% हरे और 23.4% सूखे चारे की कमी है, जिसके कारण पशुओं की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। जई की अधिक गुणवत्तापूर्ण व ज्यादा पैदावार देने वाले किस्मों के विकसित होने से पशुपालकों को लाभ होगा और पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी।
विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर राजवीर गर्ग ने जई की नई किस्मों की विशेषता का उल्लेख करते हुए बताया कि HFO 917 और HFO 1014 किस्में दोहरे प्रकार की किस्म हैं जो चारा व बीज दोनों में अधिक पैदावार दे सकती हैं। यह किस्म हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम के लिए है। HFO 915 एक से अधिक कटाई देने वाली किस्म है। इस किस्म की हरे व सूखे चारे की औसत पैदावार 234 क्विंटल व 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। HFO 917 किस्म की हरे व सूखे चारे की औसत पैदावार 192 क्विंटल और 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक और क्रांतिकारी कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना अब ग्रामीण बदलाव की मिसाल बन रही है। पुणे जिले के जुन्नर तालुका के बोरी गांव की महिला किसान पुष्पा अमोल कोरडे इस योजना की पहली ड्रोन दीदी बनी है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है ड्रोन दीदी योजना, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को ड्रोन ऑपरेटर बनाकर खेती में आधुनिकता लाना। महाराष्ट्र में पुणे के समीप बोरी गांव की पुष्पा अमोल कोरडे आज इस योजना की प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी है। पारंपरिक खेती करने वाले परिवार में जन्मी पुष्पा खेती में बचपन से ही रुचि रखती थी। उन्होंने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर क्रांति ज्योति महिला बचत गट के जरिए कई योजनाएं शुरू की और करीब 10 साल तक सरपंच के तौर पर भी काम किया। 2024 में पुष्पा को ड्रोन दीदी योजना की जानकारी मिली। उन्होंने पुणे के नारायण गांव के कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन लिया और पुणे की द्रोणाचार्य अकादमी से ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। खास बात यह कि उन्होंने खुद का ड्रोन खरीदा और किसानों को सस्ती दरों में सेवाएं देनी शुरू कर दी। जो छोटी छोटी पंप है ना, उसके लिए बहुत से लोग अब बीमार हो गए, क्योंकि वो 30 kg का वेट बैक बोन के ऊपर लेना और चलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये बहुत आराम से काम होता है। इसमें क्या है, औषध भी बचता है, मेडिसिन, और हमारा काम जल्दी होता है। अब तक पुष्पा करीब 500 हेक्टेयर जमीन पर ड्रोन से छिड़काव कर चुकी हैं। उनके पति अमोल कोरडे का बायो एनर्जी प्रोजेक्ट भी इसी से जुड़ा है, जिसमें गन्ने का कचरा इस्तेमाल होता है। बदले में वे उन किसानों को मुफ्त में स्प्रे की सेवाएं देती हैं। मोदी जी का जो संकल्पना थी ड्रोन दीदी का, मुझे वो हमारे यहाँ नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र में उसके मुझे जानकारी मिली। वहीं से मैंने जानकारी लेने के बाद अपना ड्रोन का ट्रेनिंग लिया। मैंने ड्रोन का एक उपक्रम किया और अब आज खुद मैं ड्रोन चलाती हूँ और हर महिला को भी बोलती हूँ कि आप भी इसमें शामिल हो जाए। अवसर मिलने पर निश्चय ही एक महिला न सिर्फ अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलती है, बल्कि पूरे समाज को दिशा देती है। ड्रोन दीदी पुष्पा कोरडे इसकी जीती जागती मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिशिर शेलार, डीडी न्यूज। और राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 3 से 4 दिन भी कोई राहत के आसार नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले 3-4 दिनों में चिलचिलाती गर्मी पड़ेगी। राजस्थान के 7 शहरों का पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। 47.4 डिग्री के साथ श्री गंगानगर सबसे गर्म रहा। आने वाले दिनों में पारे में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं हीट वेव और तेज हीट वेव चलने की आशंका व्यक्त की है। साथ ही बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान तेज धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं।
तो ये गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लोग गर्मी से परेशान हैं और बीकानेर में जैसे कि हमने आपको बताया कि 45 से 47 डिग्री होने की आशंका बताई जा रही है। गर्मी के मौसम में ये राजस्थान का पारा हम आपको बता रहे हैं और राजस्थान के बाद आइए अब कुछ और भी आपको बताते चलें कि गर्मी का हाल और जगह क्या है। तो एक तरफ प्रचंड गर्मी तो दूसरी ओर बारिश। जी हां, अगले 7 दिनों में पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। तो गर्मी के साथ साथ बारिश भी है कहीं कहीं और जैसे कि हमने बताया कि 12 जून के दौरान त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना बताई जा रही है। 11 से 14 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में और 10 से 13 जून के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी वर्षा हो सकती है। तो मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी भीतरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की भी आशंका जताई है और अगले 7 दिनों के दौरान केरल और माहे, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। ऐसी ही संभावना तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों के लिए भी जताई गई है। मौसम विभाग ने इन स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा के साथ ही मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश, गरज के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोंकण और गोवा में आज हल्की मध्यम वर्षा, साथ ही गरज और बिजली गिर सकती है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लिए भी मौसम विभाग ने ऐसी ही भविष्यवाणी की है। तो मौसम विभाग की ये चेतावनी है। कराईकल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश बताई जा रही है और गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है और साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बताया जा रहा है कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें तो हल्की बारिश के आसार वहां बताए जा रहे हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश संभव है, यानी उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी बारिश हो सकती है और मौसम विभाग की ये चेतावनी हम आपको बता रहे हैं और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है। और अब बात आइए करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है, जिसको देखते हुए यहां के किसान गन्ना, जायद, उड़द और मूंग की फसल में सिंचाई कर लें। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों में भी सिंचाई कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कद्दू, लौकी और करेला की तुड़ाई कर लें। साथ ही पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खीरा, तरबूज और खरबूज की तुड़ाई भी कर लें। बिहार की बात करें तो खरीफ धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। वहीं दक्षिणी बिहार में टमाटर, मटर और आलू के खेत में उचित नमी की व्यवस्था रखें। झारखंड के किसान पश्चिमी पठारी क्षेत्र में फ्रेंच बीन और मिर्च की बुवाई कर लें। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के किसान नए पौधों को सहारा प्रदान करें। यहाँ के किसान कटी सब्जी को पॉलीथीन शीट से ढकें और तेज हवाओं के दौरान छिड़काव या सिंचाई से बचें। उत्तर पूर्वी घाट क्षेत्र में फलों के पौधों में सहारा दें। साथ ही यहाँ के किसान खेत में
जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। ओडिशा में अभी के समय मूंग और उड़द की कटाई की जा सकती है। साथ ही खेत में खड़ी सब्जियों में जल निकासी की व्यवस्था रखें। उत्तर पश्चिमी पठारी क्षेत्र में हल्दी और अदरक की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान मक्का की बुवाई भी कर लें। इसके अलावा ओडिशा के पूर्वी घाट उच्च भूमि क्षेत्र में मिर्च और टमाटर की रोपाई करें। बात करें पश्चिम बंगाल की तो पहाड़ी क्षेत्र में टमाटर और अदरक के खेत में उचित जल निकासी बनाए रखें। वहीं पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में परिपक्व मक्का और धान की कटाई करें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि किसी भी उपज का नुकसान न हो। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। कपास की बुआई जून जुलाई में अधिक होती है, लेकिन कुछ उत्तरी राज्यों में किसानों ने इसे बोना शुरू कर दिया है। खासकर हरियाणा और पश्चिमी पंजाब के कुछ इलाकों में कपास बोई जा रही है। पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में बीटी कपास और देसी कपास लगाई जा सकती हैं। बीटी कपास की हाइब्रिड किस्मों में NCG 885, BG2, RCH 650 BG2, अंकुर 3028 BG2, MRC 7017 BG2, MRC 7031 BG2 शामिल हैं। गैर संकर किस्मों की बात करें तो यहाँ के किसान LHH 144 किस्म का चुनाव कर सकते हैं। इसकी पत्तियां मुड़ी हुई और विषाणु रोधी होती हैं, जबकि पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में देसी कपास की PAU 626H, LD 694 और LD 327 आदि किस्में लगाई जा सकती हैं। इसी तरह हरियाणा में भी किसान कपास बो सकते हैं। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं और कतार से कतार की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर रखें। कम वर्षा होने पर 4 से 5 सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले ही 2 लीटर फ्यूक्लोरेलिन को 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कपास में पत्ती की चित्ती और उकठा रोग का खतरा रहता है। चित्ती की रोकथाम के लिए डायथेन M45 का 0.2%, जबकि उकठा के लिए जिनाब का 0.2% का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। आमतौर पर पहाड़ी और ठंडी जलवायु में उगने वाला सेब अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी लहलहा रहा है। सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये कर दिखाया है एक किसान दंपति ने, जिन्होंने अपने नवाचार और मेहनत से असंभव को संभव बना दिया। देखिए हमारे संवाददाता सुमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की मिट्टी अब सिर्फ धान के खुशबू तक सीमित नहीं रह गई है। बिलासपुर जिले के मल्हार क्षेत्र में एक किसान ने परंपरागत कृषि पद्धतियों से हटकर सेब की खेती में सफलता की नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। ये प्रयास न सिर्फ उनकी खुद की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, बल्कि पूरे प्रदेश के किसानों के लिए एक प्रेरणा बनता जा रहा है। राज्य में फलों की खेती की संभावनाओं के द्वार खुलते दिख रहे हैं, जिससे भविष्य में किसानों को धान के अतिरिक्त आमदनी के नए साधन मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मेन पार्ट तरफ होता है, उसको सुना था, तो फिर मैं इस पर सर्च करने लगा यूट्यूब के माध्यम से। तब मुझे पता चला कि गर्म क्षेत्र में भी अब सेब की खेती हो सकता है और ये 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में होगा। परंपरागत रूप से धान की खेती में जुटे रहने के बाद जदुनंदन वर्मा ने साहसिक निर्णय लेकर सेब की खेती में कदम रखा। उनका ये प्रयास दिखाता है यदि सही तकनीक और मेहनत से कार्य किया जाए तो छत्तीसगढ़ की भूमि में भी सेब जैसी फसलें सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। दिव्या वर्मा और जदुनंदन वर्मा का ये कदम अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा बन रहा है। जदुनंदन वर्मा की इस उपलब्धि से पूरे इलाके में उत्साह है। सेब की खेती का ये प्रयोग छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। अब तक धान पर निर्भर रहने वाला किसान इस नवाचार को देखकर फलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में भी विविधता आएगी।
बाहर जो घूमने जाते थे तो वहाँ देखते थे, वो चीज़ हमारे यहाँ हो रहा है। और ये परंपरागत खेती से हटकर खेती है ये। इससे आर्थिक लाभ भी अच्छी होती है, प्लस लोग सीखने और देखने आते हैं। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे सर्द जगहों में उगने वाले सेब अब छत्तीसगढ़ की जमीन पर भी फल देने लगे हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है, यह कहावत छत्तीसगढ़ बिलासपुर के इस किसान दंपति ने सच कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ की जमीन पर सेब उगाना केवल एक प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का द्वार भी है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ आज। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। पीएम ने सामूहिक सफलता पर जताया गर्व, कहा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत, जरूर पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने सरकार के 11 साल पूरे होने पर दी देश को बधाई। अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कामकाज का लेखा जोखा दिया। मुंबई की लाइफलाइन जाने वाली लोकल ट्रेन एक बार फिर दर्दनाक हादसे का गवाह बनी। आज सुबह दीवा और मुब्रा के बीच कुछ लोग ट्रेन से नीचे गिर गए। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में कोटा एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए। शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश गिरपुंजे 2013 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अफसर थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग के सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक पेड़ मां के नाम 2.0 विशेष अभियान में शामिल हुई। मणिपुर हिंसा मामलों की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई एसीबी गुवाहाटी में इम्फाल एयरपोर्ट से आरामबाई तेंगगोल एटी के सदस्य कानन सिंह को गिरफ्तार किया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। कहो भारत, कोई विशेष बात है? नहीं